डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में इस समय मौजूद हैं और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं 2 यहाँ पे मरीज हैं और उनके तमीदार हैं। ये पिछले करीब 1-1.5 घंटे से एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं और एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं पहुँची है। और क्या कुछ इनका कहना है आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। ये मरीज हैं और ये मरीज हैं, दोनों ने 108 पर कॉल की थी। आपने 108 पर कॉल की थी, लेकिन कितना समय हो गया? पहली कॉल कब की थी वहाँ पे? 1 बजे रेफर किया बाहर, 1 बजे का रेफर किया। और 108 पे कॉल कब किया आपने? कॉल की हमने कितने बजे? 3 बजे के करीब की थी। और अब क्या वक्त हो रहा है? अभी 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आई एम्बुलेंस। कोई जानकारी? 10 मिनट बोल रहे हैं, सिर्फ 10 मिनट बोल रहे हैं। कंट्रोल रूम में 108 पे जब आप कॉल कर रहे हैं तो सही से बात कर रहे हैं और बात नहीं कर रहे, बात फोन कट हो रहा है, फोन खुद काट रहे हैं। वो बोल रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में आ रहे हैं। अभी तक 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई है। इतनी बीमार है, जल्दी जाना है इसलिए अब 15 मिनट दिखाते हैं। इधर की मरीज की हो जाएगा, फिर कहाँ जाएंगे? आज ही आए हैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में या पहले से? 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। रेफर कब का किया है? इनको होश ही नहीं है, बुखार इतना कुछ पता ही नहीं है। तो ये पेशेंट ये कब से हैं? ये कब से रेफर किए? आज आए हैं रेफर कोल्ले का कितना है रेफर? 2:30 बजे का किया है। और 108 पर तुझे आपको कॉल की थी? खाली बोलते हैं आ रही है एम्बुलेंस, इतनी देर तक फोन काट देते हैं, बात नहीं करते हैं। तो इन दोनों मरीजों को बाहर कब लाया? इन्हीं कोल्ले का बाहर बैठाया था? हमको पर्च नहीं की गए, सुबह से बाहर हैं। हाँ, बोलते हैं 2:30 बजे की रिपोर्ट आएगी, फिर हमको रेफर करना पड़ेगा। तो अभी तक रेफर तो की है, एम्बुलेंस में गाड़ी नहीं पहुंची है इधर तक। जी चलिए, तो हमने भी अपने स्तर पर कोशिश की जो एम्बुलेंस चालक है उन तक ये बात पहुंचाने की। उसके बाद उनका हालांकि ये कहना है कि वो थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। कोई सर्वर की कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं कि इस कारण भी लेट हो रहा है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है उसे दुरुस्त किया जाना चाहिए क्योंकि कीमती जानें जो हैं वो बचाई जा सकें। आप दोनों मरीजों की हालत जो है वो देख सकते हैं और यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं। ये एम्बुलेंस लगी हुई भी है इधर, ये लगी है, सब लगी है। अब इतनी देर में इनको कुछ हो गया, जिम्मेदार कौन है? जी ये वो उसके लिए ये एलिजिबल नहीं है क्योंकि इसमें जो है पेमेंट करनी पड़ती है। फिर अच्छा, ये 102 के 108 वाली फ्री सर्विस हमने इनको पहले ही बोला हुआ है कि अगर आपको जाना है तो 108 की एम्बुलेंस, हमने पर्सनली भी ड्राइवर से बात की, वो आ जाएगा, इनको ले जाएगा। बेचारे फ्री में प्रॉब्लम क्या चल रही है? कुछ टेक्निकल इशू है, सर्वर का इशू है। वहाँ पे 12 में तेल डाल रहे हैं, जब तेल डल जाएगा तो वो लेकिन तेल डालने में तब तक अगर कोई कीमती जान जो है नहीं, हमारा वो नहीं है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। 108 एक अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन ऐसे इस गाड़ी को भी साथ में बदनाम करना, हमने इनको पहले ही बोला था। ये आप ये कह रहे हैं कि ये एम्बुलेंस जो है ये 102 की है और ये पेड सर्विस है। ये इसके लिए पेड सर्विस है और डिलीवरी पेशेंट के लिए फ्री है। इनमें से कोई डिलीवरी पेशेंट तो है नहीं है। हाँ, जब डिलीवरी पेशेंट होता है उसके लिए ये 102 की गाड़ी फ्री लेगी। लेकिन 108 जो है उसे कितनी देर में पहुंचना होता है? वो तो कह रहे हैं कि अब वो कंट्रोल रूम उनका है, ड्राइवर उनके हैं, गाड़ियां उनकी है, वो उनके एंड पे, हमारे एंड पे नहीं। आपकी बात हुई है उनसे? मेरी पर्सनल ड्राइवर से बात हुई, वो कह रहा मैं तेल डाल रहा हूँ, विदिन मिनट्स में आ रहा हूँ, ले जाऊंगा। लेकिन देरी नहीं होनी चाहिए, आप ये भी समझते हैं? नहीं होनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आ रहा है। मेरी ड्राइवर से भी बात हुई पर्सनली, वो आ रहा है। चलिए तो 102 में ये पेड सर्विस है, इसमें तेल जो है वो डलवाना पड़ता है। 108 पर इन्होंने कॉल की थी, वो अपना पक्ष रख रहे थे क्योंकि 102 के ड्राइवर वो होंगे। और 108 पर कॉल तो की लेकिन उन्होंने आने में देरी कर दी, जिसके चलते दोनों मरीज जो हैं उनकी हालत जो है वो ख़राब हो रही है और परिजन भी गुस्से का इजहार जो है वो इस समय कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं ये पेशेंट? आप लोग कहाँ से आए? लमसोरा से। 4 दिनों से इधर ही हैं। आज इन्होंने छुट्टी दी 1 बजे की, अभी तक तो इधर ही है। रेफर किया। क्या कहेंगे 108 जो भी कंट्रोल रूम वाले हैं या प्रशासन है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे जिन्हें भी टेंडर मिला है सरकार ने? जैसे जब छुट्टी होती है, जैसे करते हैं ना, तो गाड़ी ऑन द स्पॉट बाहर होनी चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए कुछ। रेफर करने से पहले इधर बहुत कुछ इतना नहीं है सिस्टम, जो जितना जम्मू में सिस्टम है इतना इधर नहीं है। सीधी बात है, इधर नहीं है सिस्टम। इधर चेक भी बहुत कम करते हैं। जी चलिए, डोगरी में सुना था, इतना सिस्टम बड़ा खराब है हमारा। ये तो सिस्टम खराब है। डॉक्टर कल मेरे साहब ने एक नर्स आई, एक टीका लाया उन्हें, उसके बाद 3 दिन होए ने एक डॉक्टर जो आंदा निक्का जिहा मुड़ा, वो डॉक्टर चेक करता, निक्का या बड़ा कोई भी हो। कल कीती ही उन्हें चेक, अज कोई कख नहीं है, इतने चेक करते नहीं है मरीज। ते तुस किन्ने बजे? 1 बजे दे तुस आखे 1:30 बाहर नहीं बैठे ने ऐसे गड्डी। लेकिन तुसी पता है कि 108 पर कॉल करनी या कुदर करनी? उन्हें पूछया, डॉक्टर सुनाया 108 पर करो दे। तुसी 1:30 बजे की नहीं कीती कॉल? मतलब आवाज़ 15 मिनट आई थोड़ी आए अंदर गए ना, आए उनके कोल फोन, साड़ा फोन लगा नहीं था। अच्छा, 108 ऊपर लगा नहीं था फोन। अंदरों डॉक्टर साहब ने फोन किया। अच्छा, फिर फोन लग्या वो साढ़े फोन ऊपर, फोन 4.5 फोन ऊपर नंबर किया, नहीं लग्या फोन। जी चलिए,
तो उम्मीद और तवक्को ये करते हैं कि भविष्य में इस तरह की जो देरी है नहीं होगी और मरीजों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे। मामला ये था कि 2 जो मरीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के प्रांगण में इस समय बैठे हुए हैं और 108 एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल कारण है या जो भी कारण है, एम्बुलेंस यहाँ पर पिछले करीब 1-1.5 घंटे से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं और यहाँ पर नहीं पहुँची है। अभी एक चालक से भी बात हुई है, हालांकि कंट्रोल रूम से वो ऑपरेट होती हैं और उनसे बात हुई है। उनका कहना है कि अब वो आने वाले हैं, कुछ टेक्निकल कारण थे। अपनी गाड़ी कर रहे हैं, अपनी करेंगे। अब ये कह रहे हैं कि अगर एम्बुलेंस नहीं आती है तो अपनी गाड़ी जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो MS जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हैं और अगर नहीं आती तो क्या गड्डी है नंबर दो, अस अपनी गड्डी करी जन्ने आज जम्मू आना है। बड़े बड़े काली बोवा सी, बड़ी बेहोश होवा दी। कोई गड्डी है नंबर, स्पेशल गड्डी करने है ना, मतलब थोड़े थोड़े पैसे पाने सारे जने दे, गड्डी करिए भी लेइयै पहुंचाने। आ 5-6-7 बंदे हाँ, गरीब बंदे तां करियै रुके दे, बड़ी बीमार है ना तां करियै आखने। 1 बजे रफल कीता अज तोड़ी 4 बजी 4:30 होई समझ। गड्डी दे नंबर दिओ तुस, दे दिक्खो भला गड्डी करने अस थल्ले जन्ने, गड्डी पाई लेई जन्ने अस। गड्डी आह्ले नंबर दिओ कुसै। थोड़े पाने 400 रुपया पाने दे होई जाने। 6-7 बंदे हैं, वो देने बंदे इंसान पाइना चाहिए, पैसे को टेंशन नहीं। देखो कोई ऑटो शटो करिए फोन सुनाओ, मैं जल्दी सुनाओ। तो अटेंडेंट का ये कहना है कि अगर जल्दी एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो वो अपनी गाड़ी कर अपने मरीज़ को जो है वो जम्मू तक पहुंचाएंगे। अब ये मजबूरी है और काफ़ी देर से ये एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रहे हैं। 108 पर इन्होंने कॉल की थी 3 बजे के करीब। हालांकि इनका कहना था कि उससे पहले कोशिश थी लेकिन नंबर नहीं मिल रहा था, ये इनका कहना है। और 102 की जो बात की थी वो पेड सर्विस है और 108 जो है वो फ्री सर्विस है। और पेड सिर्फ तेल के पैसे लिए जाते हैं, तेल के पैसे, खाली तेल के पैसे और कोई चार्जेस। और गायनी का जो पेशेंट होता है वो फ्री ऑफ कास्ट जाता है। फ्री ऑफ कास्ट जाता है। आप 102 ही? हाँ, हमारी 102 की गाड़ियाँ, हमारी 4 गाड़ियाँ, 4 ड्राइवर यहाँ अवेलेबल हैं, बट वो जो है गायनिक पेशेंट के लिए फ्री है। जी चलिए। और 1 साल तक के बच्चे की। अब एम्बुलेंस जो है वो आपको बता दें कि आ चुकी है। 108 एम्बुलेंस जो है अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुँच चुकी है। की बात अब जो 108 एम्बुलेंस है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुंची है और अब मरीज इसमें बैठकर आगे के लिए जाएंगे। क्या कारण था? क्योंकि ये बता रहे हैं कि काफ़ी पहले से जो है 108 पर कॉल किया। एक तो बात कर जल्दी काट रहे हैं, सही से बात नहीं सुन रहे हैं। सर्वर डाउन की वजह से आज ऐसा हो रहा है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज तक तो आई नहीं, आज ही आई है। तो इतनी देरी हो गई। आपको पर्सनली भी किसी हॉस्पिटल से कॉल की थी जानकारी? भी आया था। लेकिन आप क्या पर्सनल कॉल पर नहीं आ सकते क्या? जब कंट्रोल रूम से या पर्सनल कॉल पे हम नहीं आ सकते सर। क्या कारण क्या था? क्या टेक्निकल इशू था? सर टेक्निकल इशू तो यही था कि सर्वर डाउन था। जब ये कॉल कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मिल भी नहीं रहा है, वो भी उसी के कारण। वही तो टेक्निकल इशू था। लेकिन इनकी बात हुई भी है 108 पर और उन्होंने ये कहा कि 10 मिनट के बाद हमारा ना फ्यूल का थोड़ा इशू था, उसकी वजह से। तो इशू आपके एंड पे था जिसकी वजह से, सर्वर की वजह से इशू आया। ये मानते हैं कि गलती हुई है क्योंकि मरीज
जो अटेंडेंट है वो तो परेशान हो रहे हैं ना, उनका पेशेंट है वो तो उस दर्द को और भी तो एम्बुलेंस है ना यहाँ पे। मेन चीज ये है कि अगर किसी ने जाना 102 की तो सर वो उसमें भी जा सकता है। वो तो उसमें तो पेड सर्विस अगर फ्री सरकार ने लगाई है तो वो लोग फ्री सेवा लेना चाहते हैं जो सरकार फ्री दे रहे हैं ना सर। फ्री तो हम दे रहे हैं, टेक्निकल इशू आप टेक्निकल इशू की वजह से। चलिए, अब 2 पेशेंट है, 2 अलग अलग एम्बुलेंस में जाएंगे ये दोनों? नहीं सर, दोनों ले जाएंगे। जी अब आ गई एम्बुलेंस, इसमें जा रहे हैं अब आप जाने दोनों पेशेंट जाने इकट्ठे या इक्के ने जाना? कोई पता नहीं उन्हें इन दे अपार्टमेंट जी आया। ठीक है, अगे कोला नहीं होना चाहिए, अगे कोला नहीं होना चाहिए, गड्डी मोड़ एट अ टाइम होना चाहिए था। हाँ जी, चलिए शुक्रिया। तो अब ये 2 पेशेंट हैं। सर एम्बुलेंस 108 पर इनका कहना है कि इन्होंने कॉल की थी, काफ़ी बार कॉल की, लेकिन उसके बावजूद भी समय पर एम्बुलेंस नहीं आई, काफ़ी देरी हुई। तो क्या कहना चाहेंगे? और जब जो चालक हैं 108 के वो ये कह रहे हैं कि कोई टेक्निकल कारण था या जो भी कारण रहे हो, लेकिन उसका खामियाजा जो है मरीजों को, अटेंडेंट को भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो 108 वाली एक एम्बुलेंस है वो ऑलरेडी जम्मू गई हुई है पेशेंट को लेकर। तो दूसरी जैसे इनको रेफ़र किया तो दूसरी ऑन कॉल पे थी, वो कहीं तेल भरवाने के लिए गया था, पेट्रोल भरवाने के लिए। तो ये इतनी सी देरी हुई है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि लास्ट जो बात है 3 बजे हुई थी, अब 4:15 का वक्त हो रहा है, 4:15 के करीब का वक्त हो रहा है। काफ़ी देरी हुई, कुछ कारण तो था, चाहे वो टेक्निकल हो या फिर कुछ तेल भरवाने का कारण था, वो कोई अप्रूवल या जो भी कारण हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देरी हुई है। चलो, ये अगर कोई बात है, मैं अगर टाइम की बात है तो मैं देखूँगा, इसको एनालाइज करेंगे पूरा कि कहाँ पे फॉल्ट रह गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एम्बुलेंसेज ऑन द रोड रहती हैं, 24 घंटे रहती हैं। हमारी 102 एम्बुलेंसेज हैं जो पेमेंट पे चलती हैं, और उसमें JSS के जो है वो फ्री होता है। जब कोई एक्सीडेंटल केसेस होती हैं वो फ्री होते हैं। जैसे कल एक्सीडेंट हो गया तो जितनी भी हमारी एम्बुलेंसेज थी सारी डिप्यूटर थे, और फ्री ऑफ कास्ट जहाँ से पेशेंट को जो है रेफ़र किया गया। जो भविष्य में इस तरह से देरी ना हो, इसके लिए कोई कदम या जो भी कारण आज रहा उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। चलो, जो गैप है मैंने नोट कर लिया है, तो एक मीटिंग लेके तो उसको कोशिश करेंगे कि ऐसे गैप्स दोबारा ना आए। दोनों मरीज एक साथ भेजे जाएंगे या 2 अलग अलग एम्बुलेंस? नहीं, दोनों एक साथ भेजेंगे। जी चलिए, शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो अब एम्बुलेंस आ गई है और जो मरीज हैं वो इसमें बैठ रहे हैं। कॉल कराओ ना, कॉल की है, दूसरी कॉल आई है, दूसरी कॉल आई है, कौन से पेशेंट की कॉल आई है? एक पेशेंट की मिली है। क्या नाम है पेशेंट का? नहीं, कॉल करना ना रखा होगा। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के MS मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने ये आश्वस्त किया है कि भविष्य में इस तरह की देरी जो है ना हो, इसके लिए वो कोशिश करेंगे, और क्या कारण रहा उसे भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।